दोस्तों, मच्छर के काटने के बाद हमारी स्किन पे स्वेलिंग क्यों होती है और इस दुनिया का पहला कौन सा वो इंजन था जिसने 100 किलोमीटर की रफ्तार को पहली बार अचीव किया था और दूसरे इंसान को छूने पे हमें करंट क्यों लगता है। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह के साइंटिफिक ट्रूमेंडस फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने 50 वोट, 100 वोट, 500 वोट और इवन के 1000 वोट के बल्ब को तो जलते देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी आंखों से 20,000 वोट के बल्ब को जलते देखा है? नहीं? तो दोस्तों, ये फैक्ट बहुत मजेदार होने वाला है, बस अपना दिल थाम के बैठिएगा। तो जनाब, अभी जो आपको वीडियो दिख रही है, इस वीडियो में एक 20,000 वोट के बल्ब को जलाकर दिखाया जा रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कि साल 2012 में यूके में किया गया था और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। इस बल्ब की रोशनी इस कदर तेज थी जिसके चलते आसपास के इलाके को इस बल्ब ने कुछ इस तरह से रात से दिन में बदल दिया। और दोस्तों, इससे भी अमेजिंग बात यह है कि ये पूरी दुनिया के रेयर एक्सपेरिमेंट्स में से एक था जिसे मैंने आज आपके साथ शेयर किया। प्लीज इस पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9। आपने मार्वल मूवी की सीरीज में इस हल्क को तो जरूर देखा होगा, जो कि एक ग्रीन कलर का जायंट कैरेक्टर है। पर क्या आपको पता है कि शुरू में जब स्टैनली इसे क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने इसे ग्रे कलर में डिजाइन किया था। फिर मजीद इस कैरेक्टर के डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए जब इसे प्रिंट किया गया तो वो मशीनी खराबी की वजह से ग्रे की बजाय ग्रीन कलर में प्रिंट हो गया। और जब स्टैनली ने इसे देखा तो बहुत खुश हुए, बहुत इम्प्रेस हुए और फाइनली इसे अप्रूव कर दिया। और दोस्तों, आज जो आप ग्रीन कलर के हल्क को देखते हैं, दरअसल ये प्लानिंग के तहत नहीं बल्कि इंक प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट किया गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से किसी भी पेपर पर जब फोकस किया जाता है तो उस फोकस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उस पेपर पे आग जलने लगती है। और ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो व्हाइट कलर होता है वो बहुत कम लाइट को अब्सॉर्ब करता है निस्बतन दूसरे कलर्स के। लेकिन फैक्ट ये है, क्या आपने कभी इन चीजों को जस्ट एनिमेशन की बजाय रियल में एक्सपीरियंस किया है? नहीं? तो चलिए आज आपको एक्सपीरियंस करवा ही देते हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से तमाम बलून्स को एक एक करके फोड़ा जा रहा है। पर खेल में ट्विस्ट तब आता है जब इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक व्हाइट बलून को लाया जाता है तो वो काफी देर फोकस किए जाने के बाद भी नहीं फटा। चलिए इसको एक और खूबसूरत एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट कलर जो होता है वो सच में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब एक व्हाइट बलून के अंदर किसी कलर्ड बलून को फुलाकर कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है तो व्हाइट बलून के अंदर रखा कलर्ड बलून जो है वो फट जाता है, लेकिन व्हाइट बलून नहीं फटता। तो जनाब, व्हाइट कलर का बलून इसलिए नहीं फटा क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अपनी टेंडेंसी के चलते। तो इस तजुर्बे से ये बात साबित होती है कि व्हाइट कलर बहुत कम मिकदार में अपने अंदर रोशनी को जज़ब करता है। इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पे एक लाइक तो बनता है ना यार। फैक्ट नंबर 7। एक तरफ फ्यूल इंजन कार और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक इंजन कार को रखा जाए तो ज्यादातर लोग फ्यूल इंजन को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो फ्यूल इंजन होता है वो ज्यादा एफिशिएंट, पावरफुल और स्पीड में भी तेज होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक इंजन ही इस पूरी दुनिया में वो वाहिद इंजन था जिसने पहली बार 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को अचीव किया था। बहुत कम लोगों को पता हो शायद इस बारे में कि पेरिस के निकट फ्रांस में पहली बार ला जमेस कॉन्टेंटे नाम की एक बेल्जियम कार ने 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को अचीव किया था। और ये उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि तब बेहद जदीद कार्स भी इस टारगेट को छू तक नहीं पाई थी। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि आने वाले चंद ही सालों में इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत फेम मिलने वाला है, जो ज्यादा एफिशिएंट और लग्जरियस होंगी और सबसे बड़ी बात कि वो सस्ती भी होंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फैक्ट नंबर 6। पुराने दौर में जब भी जंगजू लड़ाई में जख्मी हो जाया करता था तो उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लगाई जाती थी जिनके इस्तेमाल के बाद वो अगले ही दिन दोबारा बेहतर होकर जंग में लड़ने के लिए चला जाया करता था। और दोस्तों, इसी टेक्निक को आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पर जरा नए अंदाज में। अमेरिका 2018 से इससे मिलती जुलती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सटैट वॉन्ड पैकिंग के रूप में। नेचुरल फाइबर से बनाए गए इन पिल्स को जैसे ही इंजेक्शन की मदद से हमारी बॉडी के जख्मी हिस्से पे इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह से फैल जाती है और इनके ऐसे रेजिस्ट करने की वजह से जख्मी हिस्से से बहने वाला खून फौरी तौर पर रुक जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी इंसान को बिना ऑपरेशन किए 4 से 5 दिन तक जिंदा रखा जा सकता है, जिसे इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए ही बनाया गया है। और इस टेक्नोलॉजी को खासतौर पर यूएस से आर्मी अपने इस्तेमाल में लेकर आती है। वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान और सहल बना दिया है।
फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी डिवाइस भी मौजूद है जिसमें नॉर्मल वाटर को डालते हैं तो वो कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल करके आपके दिमाग को बेवकूफ बनाकर उसे ये फील करवाती है कि ये पानी नहीं बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई वाइन वगैरह। अब ये काम कैसे करती है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग 3 चीजों की बिना पर किसी भी फूड या ड्रिंक को रिकॉग्नाइज करता है। पहला कलर, दूसरा स्मेल और तीसरा उसका टेस्ट। और ये वर्चुअल कॉकटेल डिवाइस इन्हीं 3 सेंसर्स के साथ खेलती है। इस डिवाइस के अंदर एलईडी लाइट को इस तरीके से नस्ब किया गया है कि जो नॉर्मल ड्रिंक को किसी भी कलर में चेंज कर सकती है। अब बात करते हैं इसकी स्मेल की। तो इस ग्लास के बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी ट्यूब को इस तरीके से फिक्स किया गया है कि जब भी आप इसे पीने के लिए उठाते हैं तो वो एक खास किस्म की सेंट को हवा में स्प्रेड करती है, जिससे आपको लगता है कि ये वही ड्रिंक है जिसे आपने सिलेक्ट किया था। और अब आते हैं सबसे मेन सेंस यानी टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस ग्लासनुमा डिवाइस को अपने होंठों के साथ लगाते हैं तो इसमें लगी इलेक्ट्रोड सिल्वर बहुत कम मिकदार में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को निकालती है, जिससे आपकी टंग पर मौजूद टेस्ट बर्ड्स को ये फील होता है कि जो आप पी रहे हैं ये वही ड्रिंक है जिसे आपने सिलेक्ट किया था। तो यही वजह है जिसके चलते ये डिवाइस हमारे दिमाग के साथ खेलती है और इसे बेवकूफ बनाती है। यार, टेक्नोलॉजी देखो कितनी एडवांस हो गई है ना। फैक्ट नंबर 4, आपने हेयर ड्रायर को काम करते तो देखा होगा, जो बाहर से ठंडी हवा को सक करके अंदर मौजूद कॉइल के जरिए से गर्म करके उसे आगे की तरफ धकेल देता है। पर दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो सेम यही प्रोसेस करके खुद को ठंड के वक्त में महफूज रख पाता है, और उसका नाम है मंगोलियन सेगर, और जो अपनी लंबी नाक की वजह से मशहूर भी है। दरअसल इसके नाक के अंदर कुदरती तौर पर एक हीटिंग सिस्टम होता है, और जैसे ही ये जानवर अपने नाक के जरिए सांस लेता है और इसके नाक के अंदर हीटिंग मसल्स बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके बॉडी के अंदर भेज देते हैं। और यही वो खूबी है जिसके चलते ये जानवर सख्त सर्दी में पतली स्किन होने के बावजूद भी खुद को गर्म करके जिंदा रख पाता है। वाह कुदरत तेरे रंग। फैक्ट नंबर 3, कभी कभी हमें किसी दूसरे इंसान को छूने से हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसे आप में से हर किसी ने कभी न कभी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है हमारे साथ? असल में दोस्तों, इसको स्टैटिक करंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सब एटम से मिलकर बने हैं, और अगर एटम्स की बात की जाए तो एटम्स 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला इलेक्ट्रॉन्स जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरा न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल रहता है। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के सभी एटम्स तकरीबन बैलेंस ही रहते हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव सब बराबर ही होता है। लेकिन कभी कभी सूरज की रोशनी या मगनेटिसी ऑब्जेक्ट या किसी और वजह से हमारी बॉडी के एटम्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की निस्बत बढ़ जाता है। तो जैसे हम किसी चीज या दूसरे इंसान को छूते हैं तो हमारी बॉडी के नेगेटिव चार्ज दूसरे इंसान के पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इस रिएक्शन की वजह से कुछ मिली सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होता है जो हमें महसूस होता है। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक शॉक हमारी बॉडी के एटम्स के इम्बैलेंस होने के चलते होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे इसके पीछे की साइंस को। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में प्लस साइन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसराइल ही पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है वाहिद जो इस साइन का इस्तेमाल नहीं करता। मेरा मतलब है कि वो चीजों को प्लस तो करता है मैथ में, पर वो इस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करता। वो इसकी जगह पे किसी और साइन का इस्तेमाल करता है। इसराइल का मानना है कि प्लस जो कि काफी हद तक मिलता जुलता है क्रिश्चियन क्रॉस से, जो कि एक मुकद्दस सिंबल माना जाता है, इसलिए इस सिंबल का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस में प्लस साइन के बजाय इस उल्टे टी शेप के सिंबल का इस्तेमाल करता है। अब इसके पीछे रियल लॉजिक का तो नहीं पता, लेकिन अपेरेंटली वो यही बताते हैं। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत बार नोट किया होगा कि जब भी हमें कोई मच्छर काटता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद हमें ईचिंग और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। अब सोचने की बात यह है कि एक छोटे से मच्छर के काटने से हमें ईचिंग या स्वेलिंग आखिर होती क्यों है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मादा मच्छर हमारी बॉडी से ब्लड लेने के लिए अपनी प्रोबोसिस मतलब अपने नाक को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है और ब्लड सक करना शुरू कर देती है। लेकिन हमारी बॉडी में एक खसूसियत पाई जाती है, वो ये कि जब भी हमारी बॉडी को कोई चोट लगती है और ब्लड निकलना शुरू होता है तो वो ब्लड के फ्लो को कम करने की कोशिश करती है। और ऐसी सूरत हाल में अगर मादा मच्छर हमें बाइट करके हमारे ब्लड को सक करने की कोशिश करेगी तो वो कर ही नहीं पाएगी, जिसके चलते वो एक केमिकल को रिलीज करती है जिसे एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। अब जैसे ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है और हमारा इम्यून सिस्टम इस खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पे हरकत में आ जाता है और इस इन्फेक्टेड एरिया की तरफ बड़ी तादाद में व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजता है फाइट करने के लिए। और जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स इस केमिकल को खत्म करने लगते हैं तो एक रिएक्शन शुरू हो जाता है और कभी कभी WBC को इस
इस केमिकल को खत्म करने के लिए काफी बड़ी तादाद में फाइट करना पड़ती है, जिसके नतीजे में इस इन्फेक्टेड एरिया पे स्वेलिंग या इचिंग होने लगती है। तो फाइनली यही वजह है कि जब भी हमारी बॉडी पे कोई मच्छर काटता है तो वो जगह स्वेल या इचिंग होना शुरू हो जाती है। असल में उस जगह पर लड़ाई चल रही होती है उस केमिकल और हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स के दरमियान में। और दोस्तों, आपको इन तमाम फैक्ट्स में से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुदा हाफिज।